साथियों, आज की जातक कथा में देखेंगे कि कैसे एक शक्तिशाली जानवर कमज़ोर और लाचार होता है और कैसे एक कमज़ोर और दुर्लभ जानवर शक्तिशाली होता है। इसलिए कहते हैं ना साथियों कि कमज़ोर तू नहीं, तेरा वक्त है। नमो बुद्धाय साथियों, स्वागत है आप सभी का फिर से आपके अपना चैनल सम्यक कल्चर में। साथियों, आज मैं फिर से हाजिर हूँ एक और नए जातक कथा के साथ, जिसका नाम है गुड़ जातक कथा। इस जातक कथा में मित्र का धर्म के बारे में बताया गया है। तो साथियों, इन करोड़ों की भीड़ में इस छोटी सी जिंदगी में हम हजारों लोगों से मिलते हैं और इन हजारों लोगों में कुछ लोग बिछड़ जाते हैं। कुछ लोगों में से एक दो को हम चुनते हैं जो सबसे प्यारा होता है, जिसे हम मित्र, दोस्त या बेस्ट फ्रेंड कहते हैं। तो साथियों, इस जातक कथा का शुरुआत करने से पहले आप सभी से गुजारिश है, अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ लगे हाथ बेल आइकन बटन को भी प्रेस करें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो साथियों, एक समय की बात है, एक पर्वत की गुफा में एक शेर रहता था। उस पर्वत के चारों ओर बड़ा तालाब था। एक दिन शेर ने गुफा से निकलकर पर्वत के नीचे की ओर देखा। वहां दलदल के ऊपर कोमल हरी हरी घास उगी थी और मृग अपने साथियों के साथ कोमल हरी घास खा रहे थे। मृगों को देख शेर ने उनका शिकार करने की सोची। उसने पर्वत के ऊपर से ही नीचे घास खा रहे एक मृग हिरन पर छलांग लगाई। सभी मृग जान बचाकर भाग निकले। वेग से कूदने से शेर नीचे दलदल पर जा गिरा और उसके चारों पैर दलदल में खंभे की तरफ फंस गए। अब दलदल से उसका बाहर निकलना मुश्किल हो गया। वह एक सप्ताह तक बिना कुछ खाए पिए वहीं खड़ा रहा। एक बहुत भूखा सियार शिकार की तलाश में उधर से गुजरा। शेर को वहां खड़ा देखकर वह बहुत भयभीत हो गया। शेर ने उसे देखते ही अपने पास बुलाया और कहा, बहुत सियार, डरो मत, मैं दलदल में फंसा हूँ, मेरी जान बचा, मुझे बाहर निकाल। यह सुनकर सियार उसके पास आकर बोला, मैं तो तुझे निकालूं, किंतु मुझे डर लगता है कि तू मुझे बाहर निकलते ही खा जाएगा। डर मत, मैं तुझे खाऊंगा नहीं, मैं तो तेरा जीवन भर उपकार मानूंगा, तू मुझे किसी उपाय से निकाल। सियार को उस पर दया आ गई। उसने शेर के दलदल में फंसे चारों पैरों के आसपास से गीली मिट्टी हटाई और उसमें नालियां बनाकर पानी भर दिया। पानी ने उसके पैरों के नीचे मिट्टी को नरम कर दिया। अब सियार शेर के पेट के नीचे घुसकर खड़ा होकर शेर से बोला, स्वामी, जोर लगाओ। सियार ने भी अपने सिर से शेर के पेट में टक्कर मारी। शेर ने भी खूब जोर लगाया। पैरों के हिलाने डुलाने से दलदल और नरम हो गया। अब शेर कूदकर दलदल से बाहर आकर खड़ा हो गया। बाहर निकलकर शेर की जान में जान आई। थोड़ी देर उसने आराम किया और फिर दलदल के गाड़े को धोने के लिए तालाब में डुबकी लगाई। बाहर निकला तो उसकी थकान दूर हो चुकी थी, किंतु 7 दिन तक उसने खाया पिया नहीं था, इसलिए भूख प्रबल होने लगी। इस समय उसने एक भैंसे का शिकार किया। सबसे पहले उसने सियार से कहा, सौम्य, ले खा। सियार के खा चुकने के बाद शेर ने खाया। सियार ने कुछ मांस अपने पास रखा। यह देखकर शेर ने सियार से पूछा, सौम्य, यह किसके लिए है? सियार ने उत्तर दिया, तुम्हारी दासी के लिए। शेर बोला, ले जाओ। इसके बाद शेर ने भी कुछ मांस शेरनी के लिए ले लिया। सियार का उपकार शेर के लिए अत्यधिक था, इसलिए उसने सियार से कहा, सौम्य, पहले मेरे घर पर चलो। दोनों पर्वत पर शेर की गुफा पर साथ साथ गए। शेरनी को मांस देकर सेठ सियार से बोला, सौम्य, अब तेरे घर पर चलते हैं। दोनों वहां पहुंचे। सियार ने अपने घरवाली को मांस खाने को दिया। विदा होने से पूर्व शेर ने सियार को आश्वासन दिया, अब मैं तुम्हारी देखभाल करूंगा, तुम मेरे पास ही गुफा में रहो। दोनों मित्र पर्वत पर आपस में मिलजुल कर पास पास ही गुफाओं में रहने लगे। दोनों साथ साथ शिकार के लिए भी जाने लगे। अब तरह तरह के पशुओं का रोज शिकार करते और वहीं मिल बैठकर खाते।
दोनों अपनी घरवालियों को भी ला कर देते। समय बीतने के साथ साथ दोनों की मित्रता भी गाढ़ी होने लगी, लेकिन शेर और सियार की यह मित्रता शेरनी को अच्छी नहीं लगती थी। जब दोनों मित्र शिकार को निकलते तो शेरनी सियार की घरवाली को डराती और कहती, तू यहाँ क्यों रहती है? तुम यहाँ से कहीं दूसरी जगह क्यों नहीं चली जाती हो? रोज रोज के तंग करने से सियार की घरवाली दुखी हो गई। एक दिन उसने सियार से कहा, पता नहीं शेरनी मेरे साथ ऐसा बर्ताव क्यों करती है। क्या शेर के कहने से तो ऐसा नहीं कहते? अब हम यहाँ नहीं रहेंगे, अपने पुराने निवास स्थान पर चलें। सियार ने यह बातें शेर को बताई और कहा, स्वामी, हम तुम्हारे पास बहुत रह लिए हैं। अधिक दिनों तक पास पास रहने से मित्रता घट जाती है। हमारे शिकार पर जाने के बाद शेरनी मेरी घरवाली को तंग करती है, उसे डराती है कि हम यहाँ क्यों रहते हैं और रोज रोज यहाँ से भाग जाने के लिए कहती रहती है। इसलिए सियार ने शेर से कहा, हे शेर, बलवान का यही स्वभाव होता है, वह जहाँ भी जाता है कमज़ोर को भगा देता है उन्नत उत्तम दांत वाले शेर, यह अच्छी तरह जान ले कि शरण स्थल से ही भय पैदा होता है। यह सुनकर शेर ने शेरनी से जाकर सारी बातें पूछी। भद्रे, अमुक समय में शिकार के लिए गया था और 7 दिन बाद सियार और मैं उसकी घरवाली के साथ लौटा था। क्या तुम्हें याद है? हाँ, मुझे याद है। मेरे 1 सप्ताह तक ना आ सकने का कारण जानती हो शेरनी? स्वामी, नहीं जानती हूँ। इसके बाद उसने सारी घटना विस्तार से शेरनी को बताई और कहा, यदि मित्र दुर्बल है, मित्रता को पूरा करता है, तो वही असली रिश्तेदार है, भाई है, मित्र है, सखा है, सहाय है। यह सियार मेरे प्राणों की रक्षा करने वाला है। यह सुनकर शेरनी ने शेर से क्षमा मांगी और फिर दोनों मित्र मिलजुल कर प्रेम पूर्वक रहने लगे। तो साथियों, यहाँ जातक कथा मित्र का धर्म समाप्त होता है, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, निराश ना होना, कमज़ोर तेरा वक्त है, तू नहीं। भूखा शेर हमला कर सकता है और जख्मी शेर तबाही, लेकिन साथियों, इस जातक कथा मित्र का धर्म में शेर ना ही भूखा रहता है और ना ही जख्मी, बस उसका वक्त बुरा रहता है क्योंकि वह लाचार रहता है। सियार ने उसके बुरे वक्त पर काम आता है, इसलिए शेर कमज़ोर सियार की ताकत को समझ पाता है। तो साथियों, कैसा लगा आप सभी को ये जातक कथा? अपना बहुमूल्य शब्द को कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। बहुत जल्द मिलते हैं एक और नई जातक कथा के साथ। नमो बुद्धाय।